दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हरियाणा में बजरंग पुनिया की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बजरंग पुनिया ने कमान संभाल ली है। किसानों के कार्यभारी जो है, सारा काज जो है वो बजरंग पुनिया को सौंपा गया है। क्या कांग्रेस जो है ऐसा करके हरियाणा में नए समीकरण तैयार कर रही है? ऐसे तमाम सवाल जो दोस्तों जो है उठ रहे हैं, क्योंकि जब उनका जो है कार्यभार संभाला गया तब वहाँ पर विनेश फोगाट और कुमारी शैलजा दिखाई दी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, जिसको लेकर जो है विपक्ष ने भी तंज कसा और जो है बाकी लोगों ने भी, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस पर चर्चा की। आखिर क्या है इसका कारण और क्या बजरंग पुनिया जो एक पहलवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन विदेशों तक किया है, अब उन्होंने जैसे ही कार्यभार कांग्रेस में संभाला वैसे ही उन्होंने बीजेपी पर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। बीजेपी को इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि जो किसानों का कामकाज उनको सौंपा गया है उसमें भाजपा तैयार है, क्योंकि किसानों के साथ जो देश भर में अत्याचार हो रहा है, खास तौर से हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ, वो जो है इस पर चुप नहीं रहेंगे। विस्तार से पूरी खबर आपको परत दर परत बताएंगे और जो हरियाणा की अप्रत्याशित हार थी उसको लेकर भी कांग्रेस ने नए समीकरण बनाए हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे, परत दर परत इस खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने विधानसभा चुनाव में ही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसके बाद विनेश फोगाट को चुलाना से टिकट दी गई, वहां से उन्होंने जीत भी हासिल की और अब बजरंग पुनिया पर जिम्मेदारी आ गई है। खबर आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल पहलवान से नेता बने बजरंग पुनिया ने मंगलवार को किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रही। हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा कांग्रेस में कोई नया समीकरण बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के अप्रत्याशित आंकड़े हरियाणा विधानसभा चुनाव में आए वो खुद जो है एक्सेप्ट कर पाना कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल होता हो, क्योंकि बीजेपी को तो पहले भी जो है ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसे नतीजे आए। इसीलिए शायद मोदी जी ने 2-3 दिन पहले ही वहां से बैकअप कर लिया था, लेकिन जो आंकड़े आए वो वाकई हैरान कर देने वाले थे। अब जो हो गया सो हो गया। अभी जो हरियाणा में जो नए समीकरण बन रहे, बजरंग पुनिया को किसानों का कामकाज कार्यभार सौंपा गया, उस पर बजरंग पुनिया ने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल होने के दिन ही बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके साथी और दिग्गज खिलाड़ी विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना से टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। बजरंग पुनिया ने जो है पदभार ग्रहण करने के बाद जो बातचीत हुई उसमें कहा कि किसानों के साथ देश भर में अत्याचार हो रहा है और हमारी लड़ाई दरअसल उसी के खिलाफ। जी हाँ, बजरंग पुनिया ने कमान संभालते ही बीजेपी को इशारों में समझा दिया कि जो किसानों के साथ, भले ही सत्ता में फिर से वापसी बीजेपी सरकार की हुई है, लेकिन जो किसानों की नाराजगी है, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार है, उस पर जो है डटकर वो खड़े रहेंगे, उसका डटकर सामना करेंगे। बीजेपी को सीधे सीधे चेतावनी जो है दे दी गई है। उसके बाद आगे की खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि हुड्डा हमारे नेता हैं और उनके साथ मिलकर काम करते रहेंगे। बाकी जो भी बातें हैं वह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी को उम्मीद थी कि 10 साल बाद वो सत्ता में लौटेगी। हालांकि बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास की सबसे बड़ी जीत जो है हासिल की, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में जीत पाना भी मुश्किल था, ऐसी परिस्थिति में ऐतिहासिक जीत। जी हाँ दोस्तों,
और जिसके कारण भी अलग अलग बताए गए। आपको बता दें, राहुल गांधी ने उसके बाद समीक्षा बैठक की और गुटबाजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि बजरंग पुनिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सवाल उठ रहे थे उस पर क्लियरेंस दे दी कि वही हमारे नेता, उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व में कामकाज रहेगा। तो ऐसी फिलहाल कोई अंदर की अपडेट नहीं है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन क्या हरियाणा में नए समीकरण बन रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ जो हरियाणा में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार थी, उसमें गुटबाजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो उससे संबंधित खबर एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह गुटबाजी को भी माना जा रहा है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देखरेख में पूरा चुनाव हुआ और उन्होंने अपने समर्थक नेताओं को अधिक से अधिक टिकट दिलवाए। इससे नाराज दलित नेता कुमारी सैलजा ने कई दिनों से प्रचार से दूर रही। वो हालांकि आला कमान के हस्तक्षेप के बाद वो प्रचार में जुटी। बीजेपी ने इस गुटबाजी को बड़ा मुद्दा बनाया। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने समीक्षा बैठक में गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई। अब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने प्रतिद्वंदी वीरेंद्र सिंह भी साथ दिख रहे हैं। जी हाँ, यानी अब जो है हरियाणा में नए समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रतिद्वंदी थी वो वीरेंद्र जी हैं, वो भी साथ दिखाई दे रही। हालांकि हुड्डा यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनको लेकर भी जो है बयान बिल्कुल क्लियर दिया गया बजरंग पुनिया के द्वारा। दोस्तों, दरअसल अगर आपने देखी हो ग्राउंड रिपोर्टिंग हरियाणा चुनाव, क्योंकि हमने कवर किया था, तो उसमें पूरे तरीके से ऑल ओवर अगर देखें तो एक तरीके से मानकर चल सकते हैं कि बिल्कुल जीती जिताई पारी कांग्रेस ने हार दी। तो उसका कारण शायद गुटबाजी हो सकता है, क्योंकि पूरा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे, उनके नाम पर ही लड़ा जा रहा था, जिसको लेकर तमाम मुद्दे बने। लेकिन शायद उस समय वो मुद्दे कांग्रेस नहीं समझ पाई। लेकिन अब क्योंकि अप्रत्याशित आंकड़े वहां से मिले, उसके बाद कांग्रेस इस चीज को लेकर एक्टिव हो गई। नए समीकरण हरियाणा में तैयार हो रहे हैं। बजरंग पुनिया ने अपना कार्यभार संभाला और कांग्रेस ने पहले भी किसानों के समर्थन की बात की थी और अब भी बजरंग पुनिया ने किसानों के हक में जो है एक बयान दे दिया है कि जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है बीजेपी कार्यकाल में, वो जो है अब नहीं चलेगा। उस पर जो है उसके खिलाफ जो है लड़ेंगे। बजरंग पुनिया ने ऐसा बयान दिया। क्या है आपके इस पूरे मामले पर राय, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।